श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए श्री राधा कृपा कटाक्ष के श्लोकों का हिंदी में अर्थ लेके आया हूँ। एक एक श्लोक बड़ा प्यारा है, श्री राधा रानी की महिमा में गाया गया है। उसका अर्थ जब आप सुनेंगे तो आपका किशोरी जी से, लाडली से प्रेम बढ़ेगा। पहला श्लोक है मुनीन्द्र वृंद वंदिते, जिसका अर्थ है कि सारे मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगनी हैं। हे जग जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब तक अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करेंगी। श्री राधा रानी से कृपा की गई है। बड़े ही प्यारे श्लोक हैं। उनका अर्थ, दूसरे श्लोक का हिंदी में अर्थ है कि आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभिष्ट वरदान अभयदान देने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब तक अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तीसरे श्लोक में प्रार्थना करते हैं कि रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बांकी भ्रकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी वाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जग जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। चौथे श्लोक में कहा है, आप बिजली के सदृश स्वर्ण और चंपा के फूलों के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अगले श्लोक में कहते हैं, आप अपने चिर यौवन के आनंद के मगन रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रीतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अगले श्लोक में कहा है, आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरो के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध श्रवण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके प्योंधर श्रवण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली हैं। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अगले श्लोक में है, जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमलनाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मधुर होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अगले श्लोक में है, आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप तीन रेखाओं से युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में
प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघरारे केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अगले श्लोक में है, आपका उर्भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित सोने के आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। हे ब्रजनंदनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अगले श्लोक में है, आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमुद्र ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वर्णलता लहर रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अगले श्लोक में है, अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अगले श्लोक में कहा है, आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सौधा देवी की स्वामिनी हैं। आप देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप त्रिवेद भारतीश्वरी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप समा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको बारंबार नमन है। अंतिम श्लोक है, हे वृषभानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। तो ये था श्री राधा कृपा कटाक्ष जो मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के कथा प्रसंग को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।